मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गैंग को देखते हैं जो एक म्यूजियम में चोरी करने के लिए आए थे। के लीडर का नाम टॉमी था। वो एक कीमती मूर्ति चुराने की कोशिश कर रहा था और वो स्कल्पचर का लॉक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक साथी आता है। वो उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। टॉमी उससे कहता है कि तुम लोग बाहर नजर रखो, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए। फाइनली टॉमी लॉक ब्रेक कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली किसी गलती की वजह से अलार्म बजने लग जाता है। पुलिस टॉमी को पकड़ लेती है और फिर उससे कई सारे सवाल करती है, लेकिन टॉमी हर बात का जवाब आई डोंट नो ही कहता है। पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम 6 महीनों के लिए जेल में जाओगे। इस पर टॉमी कहता है कि मैं 3 o'clock फ्राइडे के दिन जेल से भाग जाऊंगा। पुलिस वाला कहता है कि क्यों? इस पर टॉमी कहता है कि 4 बजे मुझे किसी से मिलना है। इस बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं मार्टी, जो कि हेनरी की मॉम थी, हेनरी कहीं पर जा रहा था। उसकी मॉम उसके साथ जा रही थी, लेकिन घर से निकलते वक्त वो नीचे गिर जाती हैं। फिर जाकर उन्हें उठाता है, जिस पर वो कहती हैं कि मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। मार्टी को एक बुरी आदत थी, सिगरेट और बहुत कुछ खा लेने की। उसकी ये आदत हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हेनरी के डैड के जाने के बाद उसने ही अपनी मॉम को संभाला था। हेनरी एक FBI एजेंट है, इस बार भी एक सीक्रेट ऑपरेशन पर जा रहा था। इस पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी। वह हेनरी अपनी मॉम को बाय कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मार्टी वहीं बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देती है। इसे रास्ते से जाता हुआ आदमी भिखारी समझता है और कॉइन डालकर चला जाता है। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 3 साल बीत चुके हैं। हेनरी जब वापस घर आता है, घर आने के बाद वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए उसे एक लड़की दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो शौक रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मदर ही थी। मार्टी यानी कि उसकी मदर ने अपना पूरा वजन घटा लिया था। हेनरी को यह देखकर बहुत खुशी होती है। मदर कहती है कि एक आदमी को मैं डेट कर रही हूँ। इस पर हेनरी भी कहता है कि मैं भी अब अकेला नहीं हूँ, मैंने भी अब शादी कर ली है। उस लड़की का नाम है एमिली, जो अब घर आने वाली है। सुनकर मार्टी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस वक्त के बाद एमिली उनके घर आ जाती है। मार्टी को एमिली बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो मार्टी कहती है कि मैंने हेनरी की एक फेवरेट डिश बनाई है, अब सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। हेनरी मार्टी से उसके BF के बारे में पूछता है, पर मार्टी कहती है कि मेरा कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये था कि उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर हेनरी शॉक हो जाता है, तो बातों बातों में कहती है कि आज मेरी डेट है। दरअसल हेनरी के जाने के बाद से बहुत ही अकेला अकेला फील हो रहा था। इसी वजह से वो इंडिया भी घूम कर आई थी। उसने वहाँ पर बुद्धिज्म सीखा और उसने अच्छे से उस रिलीजन को जाना, जिससे वो समझ चुकी थी कि प्राचीनता ही साइंस है। ये सब जानने के बाद कुछ समय बाद वहाँ से वापस आ गई। अब हम देखते हैं कि उनके घर पर एक हेनरी नाम का लड़का आता है, तो मार्टी के साथ डेट पर जाने वाला था। उसकी उम्र मार्टी से बहुत ज्यादा कम थी और उसका नाम हैरी था। हैरी हेनरी से कहता है कि क्या मार्टी घर पर है। इस पर मार्टी अपनी मॉम को बुला लेता है। हेनरी कहता है कि क्या तुम अपनी मदर के पास वापस आ गए हो। इस पर हेनरी हाँ कहता है। फिर हेनरी और मार्टी डेट पर चले जाते हैं। मार्टी जाते जाते हेनरी से कहती है कि मेरा वेट मत करना, सो जाना। इसके बाद रात के समय हेनरी को किसी की आवाज आती है। इस पर एमिली कहती है हर 30 सेकंड में के सामने से कोई ना कोई तो गुजरता रहता है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हेनरी विंडो के पास जाता है, देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है और वो मार्टी को जोरों से चिल्लाते हुए बुला रहा है और वो तेज आवाज में मार्टी को आई लव यू बोल रहा था। हेनरी को उसका बर्ताव काफी अजीब लगता है। हेनरी को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। इस पर एमिली कहती है कि उसके मुंह मत लगो, तुम छोड़ो उसे। पर हेनरी नहीं मानता और अपनी गन निकाल लेता है। फिर उस आदमी के पास जाता है। हेनरी को देखकर वो शांत हो जाता है और फिर हेनरी से पूछता है कि क्या तुम FBI एजेंट हो। हेनरी शांत होकर कहता है कि हाँ। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी मदद को बोल देना, तो मैं उसे आई लव यू कह रहा था। हेनरी कहता है कि उसको मैसेज मिल चुका है। वो आदमी कहता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पर जरूर आना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी और एमिली सो जाते हैं। आधी रात में हेनरी को घर में से किसी की आवाज आती है, जिस पर वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हैरी था। हेनरी हैरी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। बाद में हैरी भी वहाँ से चला गया। अगली सुबह हेनरी अपनी मॉम से कहता है आप अपनी उम्र के किसी लड़के को डेट क्यों नहीं करती। इस पर मार्टी कहती है मैं हैरी को लेकर कुछ भी सीरियस नहीं हूँ, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। ये सब एमिली सुन रही थी। इसके बाद वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। एमिली हेनरी से कहती है इस सब में तुम्हारी मदद की कोई गलती नहीं है। जिस पर हेनरी कहता है कि पर अब उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। एमिली कहती है तो फिर तुम्हें उनके लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना चाहिए। अक्सर सीन में हम देखते हैं तो मार्टी अजीब सी हरकतें कर रही है। इस पर हेनरी कहता है कि मोम आप हमें एम्बैरेसिंग फील करा रही हो। इतने में वहाँ पर टॉय हेलीकॉप्टर मार्टी से टकराने वाला था, जिसे देखकर मार्टी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। हेलीकॉप्टर वाला आदमी आकर मार्टी को उठाने लगता है। हेनरी उससे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम बच्चे हो, इससे तुम क्यों खेल रहे हो। इस पर वो आदमी से सॉरी कहता है। फिर मार्टी होश में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग उस आदमी के साथ लंच करते हैं। उसका नाम टॉमी था। वो अंटार्कटिका के बारे में बता
बता रहा था कि वो नेचर को बहुत पसंद करता है। उनसे कहता है कि क्या आप फ्री हो तो आफ्टरनून में आप मेरे साथ आइए। इस पर हेनरी तो पहले मना करता है और फिर वो लोग मान जाते हैं। टॉमी उन्हें एक म्यूजियम में लेकर जाता है और वहाँ पर उन्हें एक मूर्ति दिखाता है जो प्राइसलेस था। उसके चारों तरफ लेजर लगाए हुए थे। उसके बाद टॉमी उनको अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। हेनरी कहता है कि आप लोग आज मेरे चीफ गेस्ट हो। इसी के साथ वो सैटरडे नाइट उनको लंच और भी बुलाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हेनरी और एमिली अपने कमरे में थे और वो शेफ वापस आकर फिर से चिल्लाते हुए हेनरी को बुलाने लगता है। इस पर हेनरी ध्यान नहीं देता। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं घर पर फ्लावर्स का एक बकेट आया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि टॉमी ने भेजा था। मार्टी से देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हेनरी और एमिली अपने काम पर चले जाते हैं और जाते वक्त उसके बॉस उसे मिलते हैं। उनके लिए ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर उसके बॉस बता रहे थे कि थीफ ग्रुप वापस से चोरी करने वाला है। उन्होंने पेरिस के स्कल्पचर में चोरी की थी और अब वो यहाँ पर भी चोरी करने वाले हैं। इंटरपोल को 3 लोगों पर शक था। एक फ्रेंच गाय था और एक क्रीक गाय था और एक आदमी की ओरिजिन अननोन थी। उन सारे क्रिमिनल्स के फोटो उन्हें दिखाते हैं। फोटोज में एक का नाम था निको। इसने रोम और पेरिस में अरेस्ट किया था। अब वो यूनाइटेड स्टेट में है। दूसरा क्रिमिनल जीन था। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता था। 2001 की रॉबरी में वो शामिल था। इसके बाद तीसरे आदमी का फोटो दिखाया जाता है जो उनका लीडर था। हेनरी उस फोटो को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि टॉमी की ही थी। हेनरी टॉमी की फोटो अपने हेड को दिखाता है। इस पर हेड हेनरी की मॉम की तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हेनरी कहता है कि आप मेरी मदर को मत देखो बल्कि टॉमी को देखो। उन्हें कहता है कि हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये बात वो सीक्रेट रखने के लिए कहता है। और रात के समय टॉमी मार्टी के घर पर आता है और मार्टी उसे देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पर हेनरी को उसका राज पता था। हेनरी टॉमी से कहता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगे। इस पर टॉमी हाँ कहता है पर उसके बाद मुझसे कोई सीक्रेट मत पूछ लेना। दोनों इस बात पर हंसने लग जाते हैं। वहाँ एमिली बताती है कि हेनरी एक FBI एजेंट है। उसकी मॉम कहती है कि हेनरी और एमिली अभी अभी एक मिशन से वापस आए हैं। ये सुनकर टॉमी एकदम से हिचकिचाने लगता है। इसके बाद टॉमी के साथ सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। अब हेनरी टॉमी से पूछता है कि तुम एक्चुअल में करते क्या हो। इस पर वो कहता है कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ। टॉमी उससे कहता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, स्पेशली तुम मार्टी, क्योंकि टॉमी अब मार्टी से प्यार करने लगा था इसलिए वो उसकी बहुत तारीफ करता है। उसी वक्त टॉमी को उसके पार्टनर का कॉल आता है और टॉमी का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर टॉमी कहता है कि मैं जरा बिजी हूँ। कहता है कि तुम्हारे साइड में देखो क्योंकि वो वहीं पर था। इस पर टॉमी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है और वो वहाँ उनसे बात कर रहा था। वो टॉमी को कहते हैं कि जिस लड़की के साथ तुम हो बहुत ही प्रीटी है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है तो टॉमी अपने फ्रेंड्स को हेनरी से मिलवाता है। इसके बाद फिर से टॉमी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। फिर मार्टी से कहता है कि अपनी लाइफ की स्टोरी बताओ। इस पर वो कहती है कि मेरी लाइफ के 3 स्टेजेस थे, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, हेनरी के साथ और फिर अब तुम्हारे साथ। मार्टी टॉमी से उसके बारे में पूछती है। टॉमी कहता है बिजनेस की वजह से मुझे कई जगह जाना पड़ता है। अब उसे मार्टी के साथ रहना बहुत पसंद आ रहा है। वो दोनों कुछ समय आपस में बिताना चाहते थे। दूसरे से वो बहुत प्यार करते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हेनरी अपने बॉस से कहता है मेरी मॉम उस आदमी को पसंद करती है इसलिए मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो न जाए। इस पर बॉस उसे कहते हैं कमीशन सक्सेसफुल होना चाहिए, तुम अपनी मदर की फिक्र मत करो। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने FBI एजेंट तुम्हारे घर के बाहर रखे हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड हो सके इसलिए पूरे घर में मशीन लगा दी गई होती हैं। इसके लिए हेनरी पहले मना करता है, बाद में वो इसके लिए मान जाता है। रात होने के बाद टॉमी का कॉल मार्टी को आता है। FBI वाले इस कॉल को ट्रेस कर रहे थे। मार्टी टॉमी के साथ ड्राइव पर जाती है। टॉमी कार बहुत फास्ट चला रहा था। मार्टी चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से सब लोगों को लगता है कि वो ट्रबल में है। जेंट्स फिर उनका पीछा करने लगते हैं। टॉमी बड़ी चालाकी से उनसे पीछा छुड़वा लेता है और फिर दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। टॉमी मार्टी से के एक्स हस्बैंड के बारे में पूछता है पर टॉमी कहती है कि वो समय अब बीत चुका है, के बारे में उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर टॉमी उसे हेनरी के बारे में पूछता है। इस पर मार्टी कहती है कि वो बहुत ही केयरिंग, इंटेलिजेंट और बेस्ट सन है। मार्टी की सारी बातें और FBI एजेंट सुन रहे थे। इसके बाद वो दोनों स्ट्रेट पर चलने लगते हैं। टॉमी अब मार्टी को किस करने लगता है। इस पर मार्टी पहले तो रोकती है पर फिर वो भी मान जाती है। वो अब उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी बातें ऑफिसर्स के साथ हेनरी भी सुन रहा था। टॉमी मार्टी से कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे पास डोराडो में एक अपार्टमेंट है। ये अब चाहता था कि उसकी मॉम अब ना कहें लेकिन वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हेनरी इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो जाता है। वहाँ से वो वापस घर आता है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है। इस पर हेनरी कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ,
फिर वहाँ से जाने लगता है। अभी उनका एक गिलास टूट जाता है। ग्लास के अंदर एक स्मॉल कैमरा सर्वेलेंस के लिए रखा गया था। इसके बारे में एमिली उससे पूछती है तो हेनरी उसके लिए हाँ कहता है। अगले दिन हेनरी ऑफिस में था। वहाँ पर उसके बॉस रात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। हेनरी फिर एक होटल में बैठा हुआ था और वहाँ पर टॉमी आ जाता है। उससे कहता है कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो उसे क्लियर करता है कि वो उसके डैड को रिप्लेस कर उनकी जगह नहीं लेना चाहता, बस मैं मार्टी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। लंच के बाद हेनरी टॉमी जिस गिलास के साथ पानी पी रहा था वो गिलास अपनी टीम को रिसर्च करने के लिए दे देता है। अभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और वो हेनरी से सारी बातें पूछने लगती है। इस पर हेनरी उसे बताता है कि टॉमी एक इंटरनेशनल थीफ है। एमिली ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो हेनरी से पूछती है क्या ये बात तुमने अपनी मदर को बताई। इस पर वो ना कहता है। एमिली से सारी बात बताने के लिए थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हम टॉमी को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। टॉमी उन्हें अपना प्लान बताने के लिए वहाँ आया हुआ था। दोस्तों को अब टॉमी पर ही शक हो रहा था कि टॉमी एक्चुअल में शायद पुलिस के साथ काम कर रहा है, इसलिए वो उस पर गन लगा देते हैं। टॉमी उन्हें पुश करके गन ले लेता है। उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसे कहता है कि आज रात हम लोग मिलेंगे। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था। तभी उसकी मोह वहाँ पर आ जाती है। वो इससे कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो। इस पर हेनरी कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये अपनी मदर को बताता है टॉमी एक आर्ट थीफ है, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है, यहाँ तक कि आपकी सारी बातें ट्रेस की जा रही हैं। ये सब सुनने के बाद मार्टी एकदम शौक रह जाती है। री उससे कहता है आप टॉमी को कुछ मत बताना। रात के बाद टॉमी और मार्टी एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ पर टॉमी मार्टी को अपने प्यार के बारे में इजहार करता है। इस पर मार्टी कहती है कि मैं जवाब बाद में दूंगी। टॉमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। इस पर मार्टी कहती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर मार्टी टॉमी के साथ अपने घर पर आ जाती है। टॉमी यहाँ पर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और मार्टी नहीं मानती। गुस्से में वहाँ से घर चली जाती है। मार्टी को डिप्रेशन में देखकर एमिली उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। इस पर वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अपने कैमरे निकालकर वो फेंक देती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। कमरे में जाकर स्मोक करने लगती है। देखते हैं कि टॉमी कहीं पर जा रहा है। वहीं पर एक ऑफिसर उसे देख लेता है और वो हेनरी को कॉल कर कहता है कि आज रात जगह रहना, मेरी कॉल का इंतजार करना। उसके बाद हेनरी अपनी मॉम के पास आता है। वो उससे कहती है कि मैं बहुत एम्प्टी फील कर रही हूँ। हेनरी उन्हें अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी अपने पास एक वेपन रख लेता है, फिर रॉबरी के लिए तैयार हो जाता है। टॉमी वहाँ से निकलकर अपने प्लेस पर आ जाता है। वहाँ पर एक गार्ड था। टॉमी के फ्रेंड ये एक्ट करते हैं, वो उसे मार रहे हैं। वो गार्ड टॉमी को बचाने के लिए आया और वो उसी पर गन लगा देता है। उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। गार्ड को उन्होंने पूरी तरह से बांध दिया और फिर एक जगह पर बंद कर देते हैं। फिर तीनों स्कल्पचर के पास गए। वहीं पर अलार्म बजने लगता है। अब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और पुलिस को भी कॉल करके बुला लेते हैं। हेनरी को भी उसके बॉस की कॉल आती है। हेनरी से कहता है कि अलार्म बजने लग गया है, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। एमिली हेनरी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ ही समय बाद काफी ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी पता चलता है चोरी हुई ही नहीं है, वो एक फेक अलार्म था। और हेनरी को कहते हैं कि वो एक फेक अलार्म था, तुम जाकर सो जाओ, तैयार रहना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ समय बाद फिर से अलार्म बजता है। सब लोग फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हेनरी वहाँ पर आकर पूछता है ये कर कौन रहा है। पता करने के लिए वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। एक्चुअल में टॉमी अपने फ्रेंड्स के साथ टनल में छुपा हुआ था। वो अपने टॉय हेलीकॉप्टर से वहाँ पर अलार्म बजा रहा था। इस बार फिर से वो ऐसा ही करता है। अब ये सब वहाँ पर आकर देखते हैं, तब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अब हेनरी को टॉमी पर ही शक था, इसलिए वो टॉमी को ढूंढने के लिए होटल जाता है। दूसरी तरफ गार्ड इस बार स्कल्पचर के सामने ही बैठे हुए थे। तभी टॉमी एक मशीन फेंकता है, इससे सब गार्ड बेहोश हो जाते हैं। हेनरी को होटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि टॉमी अपने रूम में नहीं है। वहाँ टॉमी स्कल्पचर की चोरी कर रहा था। हेनरी गार्ड को कॉल करके कहता है जल्दी से सिक्योरिटी ऑन कर दो, म्यूजिक को शट डाउन कर दो। जिस पर गार्ड्स कहते हैं कि सब नॉर्मल है। हेनरी कहता है कि उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए हैं। तीनों स्कल्पचर लेकर वहां से जा रहे थे। एक गलती की वजह से टॉमी उस लेजर के अंदर फंस जाता है। इस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप यहीं तक थी, तो उसे वहीं अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। टॉमी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, तो लेजर को पार करके भागने लगता है। इससे अलार्म बज जाता है कि दोनों फ्रेंड्स वहां से भाग रहे थे। को देखकर पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो ऑफिसर्स को ही शूट कर देता है। टॉमी भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इस वजह से वो टॉमी को भी शूट कर देते हैं। तभी हेनरी और एमिली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टॉमी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, वजह से वो बच जाता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। अभी हेनरी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। टॉमी ने कहा कि मार्टी की जान खतरे में है और वो उन्हें बताता है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ। पहले तो हेनरी उस पर बिलीव नहीं करता। टॉमी उन्हें कहता है कि वो दोनों मुझे शूट कर भागे थे। मिली टॉमी के बारे में CIA में सर्च करती है, उसका शक दूर हो जाता है। इसके बाद वो मार्टी को बचाने के लिए वापस आते हैं। देखते हैं कि मार्टी पर उन दोनों लोगों ने अटैक कर दिया है। उन्हें पता चल गया घर पर कोई नहीं है, इसलिए मार्टी पर उन्होंने गन लगा दी। मार्टी अब जोरों से चिल्लाने लगती है और यह सुनकर टॉमी और हेनरी जल्दी से घर आ जाते हैं। वो उन पर गन लगा देते हैं। वो थीफ टॉमी को जिंदा देख हैरान हो जाते हैं कि
टॉमी उन्हें अरेस्ट कर लेता है। आर्टी टॉमी का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे पता चल चुका था कि टॉमी भी एक CIA एजेंट है। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर किस करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।